एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स शुरू किया था, उसमें एन टाइप और पी टाइप ये दो हमें पढ़ने हैं। तो एन टाइप के बारे में क्या क्या हमने डिस्कस किया कि इनको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया जाता है। दूसरा, उसके एग्जाम्पल जो 15th ग्रुप एलिमेंट हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। 15th ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटामनी। नाइट्रोजन इसमें नहीं यूज करते हैं, अब उसका टाइम नहीं है यहाँ डिस्कस करने का, नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ होल से, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल जो होते हैं ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाते हैं। तो करंट दोनों बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसकी वजह से बनने वाला करंट भी ज्यादा होगा, और होल्स कम है, बहुत कम है, तो इस वजह से इसकी वजह से बनने वाला करंट भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए फिर से वही डायग्राम बनाते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल का हम लोग। क्रिस्टल हो गया। अब हर बॉन्ड को बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जहां नहीं भर पाए समझ लिए सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो ऑलरेडी थर्मली जनरेटेड होंगे, यानी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी जगह को छोड़ करके यहां से इन्होंने लीव किया और यहाँ क्रिस्टल में फ्री हो गए, बॉन्डेड नहीं है। तो क्या हो गया, वैलेंस बॉन्ड वाले बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, फ्री हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, होल जनरेट हो गया। ऐसे कुछ होंगे, मान लीजिए ये वाला भी है, ये भी फ्री हो गया, तो इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया, ये होल जनरेट हो गया, ठीक है ना। अब हम कराने जा रहे हैं, अभी तक ये एक्सट्रिंसिक है, वो इंट्रिंसिक है, बिल्कुल प्योर है। अब हम इसमें डोपिंग कराने जा रहे हैं। डोपिंग किसकी कराने जा रहे हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की कराने जा रहे हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में सपोज हमने फास्फोरस लिया, तो फास्फोरस के अंदर हमको मालूम है कि इसकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी डोपिंग का मतलब क्या है कि एक सिलिकॉन को हमको रिप्लेस करना है और एक जो है फास्फोरस को उसकी जगह फिट करना है। तो सिलिकॉन में है 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, फास्फोरस में है 5, तो ये फिट हो नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, लूज करने के बाद अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे गए? 4 बच गए। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा ये, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब ये वाला जो प्लस चार्ज वाला फास्फोरस है, ये यहाँ पर डोप हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जाकर के इसकी डोपिंग हुई, तो इस सिलिकॉन की जगह पे क्या होगा, एक
फॉस्फोरस हमारा फिट हो जाएगा। इसको जरा डिफरेंट कलर दे देते हैं। कैसा कलर दिया जाए? चलिए ग्रीनिश कलर दे देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर सिलिकॉन हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, और ये फॉस्फोरस यहां पे आ गया। और एक प्लस चार्ज लेकर के आया है, तो पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? ये सारा कार्यक्रम जितना भी है ये हो तो रहा है इस क्रिस्टल के अंदर ही। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से एक निकला ताकि ये जाकर के सिलिकॉन की जगह पर ले ले, तो वो इलेक्ट्रॉन भी इसी क्रिस्टल के अंदर ही रहा। ये नहीं कि बाहर हवा में छोड़ करके फिर जा रहा है। हम तो फॉस्फोरस ही इसके अंदर डोप करते हैं, लेकिन ये एडजस्ट होने के लिए ऑटोमेटिक फिनोमिना है कि ये फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है क्रिस्टल में, फ्री कर देता है और P पॉजिटिव बना करके क्या करता है? सिलिकॉन की जगह अपने आप को फिट कर देता है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डोपिंग। ये क्या कहलाती है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डोपिंग। ओके, क्योंकि पेंटावेलेंट हमने इम्प्योरिटी डाली है तो इसलिए पेंटावेलेंट डोपिंग हो गई। तो अब इसकी वजह से देखिए क्या होगा, हर फॉस्फोरस की डोपिंग के साथ आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलता चला जाएगा। ठीक है, हमने सपोज 10 टू द पावर 15 एटम्स डोप कर दिए, तो 10 टू द पावर 15 ही इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो डोपिंग की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए ये कितने ज्यादा हो गए? 10 टू द पावर 15 ज्यादा हो गए। और यहां पर जो माइनॉरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड थे, इनका नंबर क्या है? इनका नंबर बहुत थोड़ा सा है। कितना है? मुश्किल से 10 टू द पावर 3, 4, 5, बस इतना है। तो ये कितने टाइम ज्यादा है? ठीक है ना, 10 टू द पावर 10 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, या एटलीस्ट 10 टू द पावर 5 टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी 1 मिलियन टाइम ज्यादा हो गए। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? मेजॉरिटी चार्ज के लिए। और होल्स क्या हो जाते हैं? इनका नंबर तो, होल तो कहीं से आ नहीं रहा है, होल तो सिर्फ वही आ रहे हैं जो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन छटक गया अपने बॉन्ड से और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। तो वो वाला जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वहीं से सिर्फ होल मिल रहा है। तो इसलिए ये वाला होल जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया। इलेक्ट्रॉन जो डोपिंग से आ रहे हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। बात हो गई क्लियर? में ये जो हमारा क्रिस्टल है इसके अंदर नेट चार्ज क्या होगा? क्यू नेट। नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, क्या है आपके हिसाब से? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तुम बताओ लाइबा, तुम भी सोच लो, देखो दिमाग में आ जाए। नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे बर्न है ना इसमें। और ये प्लस चार्ज नहीं बढ़ रहा है? तो न्यूट्रल हो जाएगा भाई जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उतना ही तो प्लस चार्ज आ रहा है। कोई बाहर से अलग से नेगेटिव चार्ज थोड़ी आ रहा है। जो कुछ जनरेट हो रहा है अंदर ही जनरेट हो रहा है ना। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो उतना ही होल जनरेट हो रहा है।
तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। क्यों? कि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए पेंटावैलेंट डोपिंग से, उतना ही तो प्लस चार्ज भी जनरेट हुआ। तो हमारा क्रिस्टल क्या है, दैट मीन्स क्रिस्टल इज न्यूट्रल। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज न्यूट्रल। क्लियर हो गई बात? और ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पूछा जाए वो किसके बराबर है, तो वो हम कह सकते हैं कि रफली नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बराबर है। जितने हमने डोप किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं। जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इतने कम है कि हम मान सकते हैं कि तकरीबन उसी के बराबर है। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट एन टाइप क्रिस्टल। ठीक है, एन टाइप क्रिस्टल में किससे को टोपिंग करते हैं हम लोग, पेंटावैलेंट को करते हैं। ठीक है, और एन को आप दिमाग में इसी कोने में पिक्चर रख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एन से नेगेटिव, इस तरीके से दिमाग में पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, वरना बच्चों को कंफ्यूज होता है, पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट दिमाग में पी टाइप ले आता है। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलें अगले पेज पे। पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, ये इसके अंदर डोपिंग is done by trivalent impurity। ट्राईवैलेंट कहाँ मिलेंगे हमको, बोरॉन फैमिली। कौन सा ग्रुप होता है, 13th ग्रुप, और बोरॉन फैमिली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल में बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट, इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो बहुत बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात आपको थोड़ी सी समझ में भी आने लगी होगी, होल ज्यादा किए होंगे। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वही कि होल करंट जो होगा दैट विल बी मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, बिकॉज इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल।
ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, यहां पर भी नेट चार्ज जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट, यहां के जो नंबर ऑफ होल्स होंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर। एक डोनर तो उसमें थे, पेंटावेलेंट वाले डोनेट कर रहे थे, यहाँ पे एक्सेप्टर हो जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन। अभी देखते हैं एक्सेप्टर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात लिख लीजिए पहले, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रिस्टल का। सिलिकॉन क्रिस्टल हो गया इंट्रिंसिक प्योर। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर जगह, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दूसरे कलर से दिखा देते हैं। कुछ होल्स दिखा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके आ गया। ठीक है, कौन से वाले होल्स हैं? थर्मली जनरेटेड। ठीक है, बाकी कहीं इलेक्ट्रॉन भरना भूल गया तो उसको आप ध्यान कर लीजिएगा। तो ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होल थर्मली जनरेटेड पैदा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम बोरॉन से डोपिंग कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बोरॉन से जब डोपिंग कराना चाहेंगे तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, ट्राई वैलेंट है। सिलिकॉन के हैं 4, इस बार फिर प्रॉब्लम आ गई, 4 होने चाहिए, तो कैसे 4 होंगे? तो अब की बार ऑप्शन क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में से कहीं से एक्सेप्ट कर ले। क्रिस्टल में हमने डोप किया तो उसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, तो ये कहीं से इनमें से जहां से इसको मौका लगेगा पूरे क्रिस्टल में, उसमें से बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बन जाएगा? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर आयन बोलते हैं। ठीक, अब ये एक्सेप्टर आयन क्या करेगा? ये यहां से हमने जब डोप किया तो ये किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा। तो सपोज इस वाले सिलिकॉन को इसने रिप्लेस कर दिया। ओके, तो यहां पर बोरॉन बना दिए। तो ये मैंने बोरॉन बना दिया। इस बोरॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो अब मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहीं किसी में से तो किया होगा, तो उसमें एक आपको इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, तो कहीं भी कम कर दीजिए। तो मान लो मैं इसके बगल में यहां कम कर देता हूं, ये कम कर दिया मैंने इस पर, तो कम कर दिया तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे होल बन जाएगा उसकी जगह पर। ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड हुआ था, यहां पर एक होल ऐड हो गया। ठीक है ना, और ये होल इस बार कितना होगा? जितना हमने एक्सेप्टर आयन ऐड किए, जितने एक्सेप्टर आयन की डोपिंग करी।
क्योंकि इनका नंबर इतना ज्यादा होता है कि इसके कंपैरिजन में जो थर्मली जनरेटेड या अपने आप से जो सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे उनकी गिनती ना के बराबर होगी। ठीक है ना, तो ये इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो चार्ज कैरियर होंगे होल्स, ये क्या हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। तो ये होल्स क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है ना, ये यहां पे भी लिख सकते थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये पी से पॉजिटिव आप याद रख सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला पॉजिटिव, होल जो जनरेट होता है, जो आयन है वो नहीं। ठीक है ना, और ये होल मूव करता है, आयन की तो पोजीशन फिक्स रहेगी। जब करंट अब सेमीकंडक्टर जब फ्लो करवाएगा अपने अंदर, तो ये आयन थोड़ी मूव करेंगे, ये तो फिक्स हो गए अपनी जगह पर, जहां पे फिट हो गए, चारों तरफ से बंध गए। सिर्फ मूव जो करेंगे वो क्या मूव करेंगे, होल मूव करेंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मास एक्शन लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है ये कहता है नंबर ऑफ होल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, इंट्रिंसिक आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला। And this equation is valid for all type of semiconductors। ठीक है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो चाहे वो इंट्रिंसिक हो। प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक ले लें तो फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, प्योर के लिए, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर हमको मालूम है कि एन आई इज इक्वल टू, बोलिए, एन आई इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन एच। जितने होल बनते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों बराबर बनते हैं प्योर के अंदर, थर्मली जनरेटेड होते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं प्योर के लिए लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। कोई दो तीनों नंबर बराबर है तो इसमें पुट करिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। भाई आई जो है वो ई के बराबर है और एच के भी बराबर है प्योर के अंदर, तो एच की जगह ई रख दो तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या ई की जगह एच रख दो तो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वही लिख दिया मैंने। ठीक है ना, आ जाइए सेकंड केस, इम्प्योर के लिए क्या हो जाएगा बताइए। फॉर सबसे पहले एन टाइप के लिए
फॉर एक्सट्रिंसिक में एन टाइप के लिए तो नेग्लिजिबल है। एन ई, इसके अंदर ई जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और ई किसके बराबर होते हैं? तकरीबन डोनर एटम्स के बराबर होते हैं। ठीक है, जो हमने डोपिंग की है जिन डोनर एटम्स की, पेंटावेलेंट की, उनके बराबर होते हैं। तो अगर ये फॉर्मूले को मैं रखूं और नंबर ऑफ होल्स निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ होल्स निकालने हैं तो बताइए, एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ई, और एन ई की जगह मैं एन डी लिख दूं। ओके, तो किसी एन टाइप में होल बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका नंबर निकालना हो तो इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो ये तो एन टाइप का मैंने निकाल दिया, जरा पी टाइप का बताइए जल्दी से कैसे निकलेगा। फॉर पी टाइप, होल मेजॉरिटी हाँ तो लिखिए ना, उस चीज को लिखिए। इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे क्योंकि होल तो मेजॉरिटी वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है मास एक्शन लॉ। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में।